मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे इस्लामिक सिटी की सैर पर जिसने गुर्बत से लेकर जदीद दौर तक का मुकम्मल सफ़र किया है, जहां लोगों ने इंतहा की गुर्बत से लेकर आज के जदीद दौर में एक अच्छा और बेहतरीन दौर भी देखा है। इसे मगरबी अफ्रीका की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक के तौर पर जाना जाता है। ये अपने नेशनल पार्क की वजह से शोहरत रखता है, जो शहर के अंदर कुदरती रिजर्व फराहम करता है। इस सरजमीन को फ्रांसीसी ज़ुबान की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि फ्रांस ने कई सालों तक इस सरजमीन पर राज किया था। दोस्तों, ये शहर ज़राअत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ रात की रंगीनियाँ इंतहाई मुतहरक होती हैं। इस सरजमीन को एक वसी नेटवर्क की वजह से जाना जाता है, जो यहाँ पर नकलो हमल को बेहतरीन बना देता है। माहीगिरी के दीवानों का घर कहलाया जाने वाला ये शहर मजहबी अकायद और तरीक़ों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस सरजमीन को तालीमी चैलेंजेस का सामना है। लोग यहाँ बहुत कम पढ़े लिखे देखने को मिलते हैं। यहाँ आज सफाई के निज़ाम में बेहतरी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आबिदजान सिटी की। आज हम आपको कोट डी आइवर यहाँ पर आइवरी कोस्ट के दारुल हुकूमत आबिदजान के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे, जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा टूरिस्ट पॉइंट और आपके अपने रहायशी शहर या इलाके का नाम लाजमी लिखिएगा। दोस्तों, आबिदजान को कोट डी आइवर का इक़्तिसादी दारुल हुकूमत कहा जाता है। ये मुल्क का सबसे बड़ा सिटी भी है। ये शहर साबका दारुल हुकूमत भी था, जब तक कि इसे या मॉस्को से तब्दील नहीं कर दिया गया। ये शहर अपनी फलकपोश इमारतों और जदीद फ़न तामीर के लिए जाना जाता है। शहर की आबादी मतनू और मुख्तलिफ नस्लों पर मुश्तमिल है। ये शहर एक अहम बंदरगाह है जो खित्ते में तजारत को सहूलत फराहम करती है। आबिदजान की बंदरगाह मगरबी अफ्रीका की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक है। आबिदजान ट्रॉपिकल गीली आबोहवा रखता है, जहां पर आपको खुश्क आबोहवा भी देखने को मिलती है। इस शहर में रवायती बाज़ारों और जदीद शॉपिंग मॉल्स का एक ऐसा इम्तज़ाज देखने को मिलता है जो देखने वालों की आंखों पर असर कर लेता है। दोस्तों, बैंको नेशनल पार्क इस शहर के अंदर कुदरती रिजर्व फराहम करता है। आबिदजान में बोली जाने वाली सरकारी ज़ुबान फ्रांसीसी है और इस शहर को 10 कैमोन में तकसीम किया गया है। ये शहर मुल्क के सियासी इंतज़ामी अदारों की मेज़बानी भी करता है। इसे सियासी बदअमनी और खाना जंगी के अदवार का सामना भी करना पड़ा था। एक दौर ऐसा भी था जब इस शहर के सियासतदानों को दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में शुमार किया जाता था। खैर, हाल तो कुछ आज भी ऐसा ही है, लेकिन पहले से बहुत बेहतरी आ चुकी है। दोस्तों, आबिदजान अपनी मुतारिक रात की ज़िंदगी के लिए जाना जाता है। सेंट पॉल कैथेड्रल यहाँ पर काबिल ज़िक्र निशान है। सतह मुर्तफा का ज़िला यहाँ मरकज़ी कारोबारी मरकज़ भी है। इस शहर में मुतअद्दिद तालीमी अदारे हैं। शहर की माशियत मतनू है, जिसमें ज़राअत और सनत दोनों मिलकर इकट्ठे काम करती हैं। खिदमात का शोबा भी यहाँ काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस शहर में एक वसी सड़क का नेटवर्क भी है, जो यहाँ नकलो हमल के निज़ाम को बेहतरीन बनाता है। इस शहर ने हालिया दहाइयों में तेज़ी से शहरकारी को देखा है। दोस्तों, इस शहर में खेलों के बहुत से स्टेडियम मौजूद हैं, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेलों को अट्रैक्ट करते हैं। इस शहर में आबिदजान यूनिवर्सिटी एक आला तालीमी अदारा है। आबिदजान साल भर मुख्तलिफ सकाफ़ती त्योहारों की मेज़बानी करता है, जिनमें मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा और अहम त्यौहार शामिल होते हैं। यहाँ गलियों, दुकानों और गैर रस्मी बाज़ारों में काबिल ज़िक्र चीज़ें देखने को मिलती हैं। रवायती आइवेरियन खाने आबिदजान में वसी पैमाने पर दस्तयाब होते हैं। दोस्तों, बैंको नेशनल रिजर्व यहाँ पर एक तहफ़्फ़ुज़ का इलाका भी है। कोट डी आइवर की नेशनल लाइब्रेरी आबिदजान में वाक़ है और इस शहर को कचरे के निज़ाम और आलूदगी के चैलेंजेस का सामना भी है। आबिदजान की फैशन की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जानी जाती है और ये बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में सरमायाकारी करना शुरू कर दी है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और खूबसूरत रोड देखने को मिल रही हैं। यहाँ एबरी लैगोन मकामी लोगों के लिए माहीगिरी के मौके फराहम करता है। आबिदजान मजहबी अकायद और तरीक़ों का इम्तजाज पेश करता है। इस शहर की स्काईलाइंस में मुख्तलिफ मशहूर इमारतें शामिल हैं। अफ्रीकी तरक्याती बैंक का सदर दफ्तर आबिदजान में मौजूद है और ये शहर प्लाटियू सदारती महल का घर भी है।
जो तेजी से आबादी में इजाफे का तजुर्बा कर रहा है। ये शहर मुख्तलिफ सकाफतों का पिघलने वाला बर्तन भी कहलाता है। इस शहर के नकलो अमल के निज़ाम को बसों, टैक्सियों और दीगर चीज़ों के जरिए चलाया जाता है। इस शहर में मुख्तलिफ पार्क्स और सब्ज़ाजार हैं जो आपको कुदरती हुस्न की तरह राग़िब कर लेंगे। दोस्तों, आबिदजान के पास टेक्नोलॉजी का एक बड़ा शोबा भी है। इस शहर की सेहत की सहूलियात इसकी आबादी की खिदमत करती है। आइबेरियन नेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर आबिदजान में देखने को मिलता है। इस शहर में पायदार तरक्की पर तवज्जो बढ़ रही है। आबिदजान ने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और तकरीबात की मेज़बानी की है। इस शहर का वाटर फ्रंट एक मशहूर तफरीही मकाम भी है। कोट डी आइवर का कौमी अजायब घर मुल्क की तारीख की एक नुमाइश करता हुआ दिखाई देता है। आबिदजान एक कैथोलिक चर्च की नुमाइश भी करता है जो शहर में नमी का तनासब ज़्यादा करता है। इस शहर के मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सफारत खाने और कौंसल खाने भी हैं। अफ्रीकी रेगे फेस्टिवल हर साल आबिदजान में मनाया जाता है। इस शहर में अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी भी है। इस शहर ने बाज़ इलाकों में तेज़ी से तरक्की देखी है। आबिदजान की म्यूज़िक इंडस्ट्री ने बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकार पैदा किए हैं। इस शहर को शहरी मनसूबाबंदी और कच्ची आबादियों में चैलेंजेस का सामना भी है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट का सदर दफ्तर आबिदजान में मौजूद है। इस शहर के तालीमी निज़ाम को रसाई में बहुत से चैलेंजेस का सामना है। आबिदजान ने अपने सफाई के निज़ाम में बेहतरी देखी है। शहर का बुनियादी ढांचा नौ आबादियाती दौर में तैयार किया गया था। इस शहर के करीब दरियाए ससंद्रा बहता है। शहर में बाज़ महीनों में शदीद बारिश देखने को मिलती है। दोस्तों, आबिदजान इलाके तिजारत के लिए एक अहम मकाम समझा जाता है। माहीगिरी की सनत शहर की माशियत में अहम किरदार अदा करती है। यहाँ आर्किटेक्चरल तर्ज की एक मतनूज़ सफ़ भी मौजूद है। दोस्तों, आबिदजान आइवरी कोस्ट का सबसे बड़ा शहर और इसका माशी दारुल-हुकूमत कहलाता है। ये अफ्रीका का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है और सेहत की खिदमात की वजह से 1998 में इसे कायम किया गया था। ये 1903 में शहर बनने के बाद तेजी से तरक्की कर गया और 1934 में इसे सरकारी तौर पर दारुल-हुकूमत का नाम दिया गया था। इब्तदाई तौर पर माहीगिरी का एक छोटा सा गाँव जो आज आबिदजान के नाम से जाना जाता है, इस मुकाम ने तिजारत के बेहतरीन मौके फराहम किए जिसकी वजह से तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की यहाँ देखने को मिली। दोस्तों, 1960 में आइवरी कोस्ट की आज़ादी के बाद आबिदजान इंतजामी सकाफती मरकज बन गया और शहर की आबादी 1960 में 1,80,000 के करीब थी। 1978 तक 1 मिलियन से ज्यादा अफराद यहाँ आबाद हो गए थे। ताहम बदअमनी सियासी तब्दीलियों की वजह से शहर को 1980 की दहाई में जवाल का सामना करना पड़ा। 1983 में यह मॉस्को को सियासी दारुल-हुकूमत करार दे दिया गया, लेकिन आबिदजान इक्तिसादी दारुल-हुकूमत रहा। दोस्तों, आबिदजान का 2002 से 2011 तक खाना जंगी के दौरान हंगामा आराई का सामना भी करना पड़ा, जिसके नतीजे में झड़पें, फसादात और सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल भी पैदा हुई थी। दोस्तों, अपनी पूरी तारीख में शहर ने कई चैलेंजेस का सामना किया और फिर यह शहर मगरबी अफ्रीका में एक अहम सकाफती और इक्तिसादी मरकज बनकर सामने आया। शहर की सियासत बरसों के दौरान बदलती रही है। म्यूनिसिपैलिटी से पहले ये शहर में तब्दील हुआ और 2001 में आबिदजान को खुद मुख्तियार जिले में मुंतकिल कर दिया गया। आबिदजान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों और अदारों के मरकज के तौर पर भी जाना जाता है, जो अफ्रीकी तरक्याती बैंक की मेजबानी करता है और अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी एजेंसियों जैसे कि यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। यह शहर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाली मतनू आबादी की वजह से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस सरजमीन को अपने इलाके की वजह से काफ़ी शोहरत हासिल है। खास तौर पर यहाँ पर शॉपिंग जोन्स भी कायम किए गए हैं। तो दोस्तों, आबिदजान सिटी के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।